रेगिस्तान की उस तपती रात में उठी धूल की आंधी ने कुछ ही मिनटों में पूरा कारवां तबाह कर दिया था। चीख पुकार थमी तो सन्नाटे के बीच केवल दो भारी सांसें बची थीं। दो विशालकाय ऊंट और एक दुबला पतला सहमा हुआ गधा। उन्हें नहीं पता था कि उनके मालिक कहाँ गए, लेकिन जमीन पर बिखरे सोने के सिक्के और कटे हुए चमड़े के थैले चीख चीख कर बता रहे थे कि ये तबाही कोई मामूली हादसा नहीं थी। अंधेरे में दूर कहीं मशालों की रोशनी चमक रही थी और कुछ साए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ऊंटों ने एक दूसरे को देखा, फिर नीचे खड़े गधे पर नजर डाली। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अगले 5 मिनट के भीतर एक फैसला लेना था। या तो वो हमेशा के लिए गुलामी स्वीकार कर ले, या फिर उस रात रेगिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा दुस्साहस रचें। वे साए कोई और नहीं बल्कि डाकुओं का खूंखार गिरोह था, जो कारवां को लूटकर बचे हुए जानवरों को अपने ठिकाने ले जाने आया था। बड़े ऊंट का नाम शेरू था और दूसरे का वीरा। गधी को सब टिल्लू कहकर बुलाते थे, जिसे कारवां में हमेशा कमतर और बेवकूफ समझा जाता था। टिल्लू, शेरू फुसफुसाया। अगर ये डाकू हमें ले गए तो जिंदगी भर कोड़े खाएंगे। भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिससे ये डाकू खुद भाग खड़े होंगे। वीरा ने हैरानी से पूछा, क्या रास्ता? शेरू ने झुककर टिल्लू की आंखों में देखा। टिल्लू, तूने कभी अपनी ढेंचू ढेंचू की आवाज को गौर से सुना है? कारवां वाले कहते थे कि तेरी आवाज से कान के पर्दे फट जाते हैं। आज वक्त आ गया है कि इस बदसूरती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊं। डाकू मशाले लिए अब कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। गिरोह का सरदार हंसा। वाह, दो तगड़े ऊंट और एक गधा। आज की रात हमारी किस्मत बुलंद है। जैसे ही सरदार ने शेरू की नकेल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, शेरू ने टिल्लू को इशारा किया। टिल्लू ने अपनी आंखें बंद की, फेफड़ों में पूरी हवा भरी और रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए अपनी जिंदगी की सबसे जोर से चीख निकाली, ढेचू ढेचू ढेचू। लेकिन बात सिर्फ चीखने तक खत्म नहीं हुई। योजना के मुताबिक जैसे ही टिल्लू चिल्लाया, शेरू और वीरा ने अपनी लंबी टांगों से जमीन पर इस कदर धूल उड़ानी और लातें पटकनी शुरू की कि लगा जैसे रेगिस्तान में कोई भयानक जलजला आ गया हो। शेरू ने गुस्से में गुर्दा फाड़ गर्जना की और वीरा ने डाकुओं की मशालों पर पैर मारकर उन्हें रेत में दबा दिया। अचानक हुए जोरदार हमले और टिल्लू की भयावह गूंजती आवाज से सन्नाटा ऐसा टूटा कि डाकुओं के हाथ से तलवारें छूट गईं। अंधेरा छा चुका था, धूल का गुबार आंखों में घुस रहा था और कानों में गूंजती वो भयानक आवाज उन्हें किसी रेगिस्तानी शैतान की चीख लगी। भागो, ये कोई गधा नहीं, इस वीरानी में कोई पिशाच जाग उठा है। सरदार गिड़गिड़ाया और अपने आदमियों के साथ सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही मिनटों में डाकू गायब हो चुके थे। रेगिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। धूल छंटी तो टिल्लू हाँफ रहा था। शेरू और वीरा ने झुककर उसके छोटे से सिर पर अपना मुंह टिका दिया। जिस गधे को पूरी दुनिया कमजोर और बेकार समझती थी, आज उसी की आवाज ने दो विशालकाय ऊंटों की जिंदगी बचा ली थी। तीनों ने मिलकर जमीन पर बिखरी रसद और पानी की थैलियां उठाईं और सुबह की पहली किरण फूटने से पहले आजादी की राह पर एक साथ आगे बढ़ गए। डाकुओं को खदेड़ने के बाद शेरू, वीरा और टिल्लू ने राहत की सांस ली थी। उन्हें लगा कि रात का सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन वे गलत थे। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अचानक सामने की एक ऊंची चट्टान पर से एक भारी, दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। दहाड़ सुनते ही तीनों के कदम वहीं थम गए। चट्टान के ऊपर खड़ा था रेगिस्तान का सबसे आदमखोर शेर, रक्त सिंह। उसकी भूरी आंखें भूखी थीं और वो सीधे टिल्लू की तरफ देख रहा था। उसके लिए दो बड़े ऊंटों से उलझने से पहले गधे का शिकार करना सबसे आसान काम था। वीरा डर के मारी पीछे हटने लगा। शेरू? डाकू इंसान थे, वे डर गए। ये जंगली दरिंदा है, ये हमारी आवाज या धूल से नहीं डरेगा। शेरू ने अपने कदम मजबूती से जमाए और कहा, तुमने लालच में एक गधे को भगवान समझ लिया।
तो सजा तो मिलनी ही थी। सुंदरवन नाम के एक बड़े जंगल में शेरू नाम का एक शेर राज करता था। उस जंगल में भेड़ियों और सियारों, जैकल्स का एक झुंड था जो बहुत लालची थे। वे अक्सर सीधे साधे जानवरों को डराकर उनका शिकार छीन लेते थे। उसी जंगल के पास के गांव से एक धोबी का गधा, जिसका नाम भोलू था, जंगल में आ गया। भोलू बहुत आलसी था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन भोलू गधा हरी हरी घास चर रहा था। तभी वहां 3 भूखे सियार आ गए। उनका लीडर रंगा नाम का एक चालाक सियार था। गधे को देखकर सियारों के मुंह में पानी आ गया। रंगा सियार, वाह, आज तो ताजा शिकार हाथ लगा है। दोस्तों, इस गधे को घेर लो। आज की पार्टी बड़ी भोलू गधा समझ गया कि अगर वह भागा, मारा जाएगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, आसमान की तरफ मुंह किया और जोर जोर से रेंकने गधे की आवाज लगा, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रंगा सियार हैरान होकर, अरे ओ गधे, मौत सामने खड़ी है और तू गाना गा रहा है। भोलू ने बड़े रौब से अपनी आंखें खोलीं और कहा, मूर्खों, शांत रहो। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं, मैं हिमालय का जादुई गधा हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें सिर्फ एक वक्त का मांस मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी सेवा की तो मैं तुम्हें सोने के दाने दे सकता हूं। सियार लालची थे। सोने का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। बकवास मत कर। एक गधा भला सोने के दाने कैसे दे सकता है? बाकी गधे तो सिर्फ बोझ उठाते हैं, लेकिन मेरे पेट में एक जादुई शक्ति है। मैं जब सुबह और शाम को जोर से 3 बार रेंकता हूं तो मेरे मुंह से सोने के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे रोज ताज़ा फल और बिना मेहनत के आराम मिलना चाहिए। सियारों ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने भोलू के लिए गुफा में एक मखमली घास का बिस्तर बनाया और जंगल से ढूंढ ढूंढ कर मीठे फल लाने लगे। भोलू गधा मजे से खाता और सोता रहा। 1 हफ्ता बीत गया। सियार रोज सुबह आकर बैठ जाते कि अब सोना निकलेगा। रंगा सियार का सब्र टूट गया। भोलू, 7 दिन हो गए, तुमने हमें एक भी सोने का दाना नहीं दिया। अगर आज शाम तक सोना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। भोलू डर गया, क्योंकि वह कोई जादुई गधा नहीं था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह दोपहर में चुपके से नदी किनारे गया। वहां चमकीले पीले रंग के छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, जो धूप में सोने की तरह चमकते थे। उसने 3-4 कंकड़ थे अपने मुंह में छिपा लिए। शाम को जब सियार आए तो भोलू ने जोर से 3 बार आवाज निकाली और चालाकी से मुंह में छिपे चमकीले कंकड़ जमीन पर गिरा दिए। अरे वाह, सच में सोने के दाने। हमारा गधा तो जादुई है। भोलू जानता था कि कंकड़ का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने सियारों का राजस जानने की कोशिश की। बातों बातों में रंगा सियार ने बताया कि वे रोज दोपहर में, जब शेर सो रहा होता है, तो गुफा के पीछे वाले गुप्त रास्ते से शेर के इलाके में घुसकर छोटे हिरणों का शिकार चुराते हैं। भोलू ने एक रात चुपके से शेर के पास जाकर सब सच बता दिया। महाराज, सियार आपकी गुफा के पीछे वाले गुप्त रास्ते से शिकार चुराते हैं। कल दोपहर आप वहां जाल बिछा दीजिए। अगले दिन दोपहर में जब सियार हमेशा की तरह शिकार चुराने के लिए उस गुप्त रास्ते से जाने लगे,
तो वहां पहले से ही शेर और उसके सैनिक मुस्तैद खड़े थे। शेर ने सभी सियारों को दबोच लिया और उन्हें जंगल से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दिया। जाते जाते रंगा सियार ने भोलू को देखा और गुस्से में कहा, तूने हमसे गद्दारी की, तूने हमारी मुखबिरी की। तुमने लालच में एक गधे को भगवान समझ लिया, तो सजा तो मिलनी ही थी। शेर भोलू की चतुराई से बहुत खुश हुआ और उसने भोलू को जंगल का मुख्य सलाहकार बना दिया, जहां उसे बिना किसी काम के जीवन भर सम्मान और मुफ्त का खाना मिलता रहा। कुछ महीने बीत गए और सुंदरवन पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। पूरे जंगल में सूखा पड़ गया। सतरंगी हाथी और जादुई तालाब। सुंदरवन के घने जंगल में गजराज और रूपा नाम के हाथी हथिनी रहते थे। भगवान ने उन्हें एक अनोखा आशीर्वाद दिया था। उनके 7 बच्चे थे और सातों का रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसा था। कोई लाल था तो कोई नीला। पूरा जंगल उन्हें सतरंगी बच्चे कहता था। भैया देखो, मेरा नीला रंग इस नदी जैसा है। और मेरा रंग इस मीठे टमाटर जैसा। सातों बच्चे दिन भर मस्ती करते, लेकिन जंगल के कुछ जानवर उनके अलग रंग का मजाक उड़ाते थे। पेड़ की डाल पर बैठा एक काला कौवा, कालू, और जमीन पर चालाक लोमड़ी, लॉली, बच्चों को देखकर हंस रहे हैं। हाथी के बच्चे अपनी सूंड नीचे झुकाए उदास खड़े हैं। अरे देखो देखो, हाथी भी कभी रंग बिरंगे होते हैं क्या? तुम लोग तो सर्कस के जोकर जैसे लगते हो। असली हाथी तो हमारे गजराज जैसा सलेटी होता है। हाँ, तुम लोग तो किसी जादुई बीमारी का शिकार लगते हो। दूर रहो हमसे। बच्चे रोते हुए अपनी माँ रूपा के पास जाते हैं। माँ अपनी सूंड से उन्हें सहलाती है। माँ, क्या हमारा रंग सच में गंदा है? सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें भी पापा जैसा सलेटी रंग चाहिए। नहीं मेरे बच्चों, तुम तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। कभी किसी की बातों से उदास मत होना। कुछ महीने बीत गए और सुंदरवन पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। पूरे जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए जानवर तरसने लगे। तभी कालू कौवे ने उड़कर खबर दी। शेर सिंह जी, उत्तर की सूखी पहाड़ियों के बीच एक पुराना जादुई कुआं मिला है। उसमें पानी है, लेकिन वहां संकट है। शेर सिंह, भालू, लोमड़ी और सारे जानवर उस कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं के ऊपर एक बड़ा, अजीब सा रंगहीन भूत, ग्रे मॉन्स्टर बैठा है। जो भी जानवर पानी लेने जाता है, भूत उसे डराकर भगा देता है। हाँ हाँ हाँ, इस कुएं का पानी सिर्फ उसे मिलेगा जो मुझे इस बेरंग दुनिया में इंद्रधनुष के रंग दिखाएगा। अगर कोई रंग नहीं लाया तो मैं पूरा जंगल सुखा दूंगा। सारे जानवर डरकर पीछे हट जाते हैं। शेर सिंह भी बेबस खड़ा है। तभी 7 रंग बिरंगे हाथी के बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनके माता पिता उन्हें गर्व से देखते हैं। जब जंगल के बड़े बड़े शूरवीर हार गए, तब आगे आए वो सतरंगी बच्चे, जिनका सब मजाक उड़ाते थे। सातों बच्चे कुएं के सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सूरज की रोशनी जब उनके चमकदार शरीर पर पड़ती है, तो एक असली और विशाल इंद्रधनुष, रेनबो, आसमान में बन जाता है। सातों बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर रंग! मेरी आंखें तृप्त हो गईं। तुम बच्चे अद्भुत हो। भूत खुशी से गायब हो जाता है और कुएं से पानी का एक बड़ा फव्वारा फूट पड़ता है। सूखी नदी फिर से बहने लगती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है।
सारे जानवर पानी पीकर खुश हो रहे हैं। शेर सिंह सतरंगी बच्चों के गले में फूलों की माला डाल रहे हैं। कालू कौवा और लोमड़ी हाथ जोड़कर बच्चों से माफी मांग रहे हैं। सतरंगी बच्चों, आज तुम्हारी वजह से पूरे सुंदरवन की जान बची है। तुम हमारे जंगल का गौरव हो। माफ कर दो बच्चों, हमने तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया, जबकि तुम्हारी यही खूबी आज हमारे काम आई। सातों बच्चे अपनी सूंड में पानी भरकर आसमान में उड़ाते हैं, जिससे एक और छोटा सा इंद्रधनुष बनता है। हमारा अलग होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी के रंग, रूप या आकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो चीज आज दूसरों को अजीब लगती है वही कल दुनिया को बचा सकती है। आखिर हुआ क्या है? तभी तोता उड़ता हुआ आया और बोला, महाराज का नाश्ता कोई चुरा ले गया। यह सुनते ही बंदर जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, चोर भी बड़ा बहादुर निकला। उसने सीधे जंगल के राजा का खाना ही चुरा लिया। लोमड़ी ने बंदर को घूरते हुए कहा। हंस मत, कहीं अगला नंबर तेरा ना आ जाए। बंदर तुरंत बोला, मेरा क्या चुराएगा? मेरे पास तो सिर्फ और केले के छिलके हैं। सभी जानवर हंस पड़े। इसी बीच शेर गुस्से में सभा स्थल पर पहुंचा। उसने गंभीर आवाज में कहा, सुनो जंगलवासियों, जिसने भी मेरा खाना चुराया है उसे शाम तक खुद सामने आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल की तलाशी लूंगा। पूरा जंगल शांत हो गया। भीड़ के पीछे खड़ा भेड़िया चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन उसकी यह बात पास की डाल पर बैठे तोते ने सुन ली। तोते को कुछ शक हुआ, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर बंदर फिर अपनी शरारत से बाज नहीं आया। वह ऊंची डाल पर चढ़कर बोला, महाराज, अगर चोर मिल जाए तो पहले उससे पूछिएगा कि खाना स्वादिष्ट था या नहीं। पूरी सभा फिर हंसी से गूंज उठी। शेर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, मजाक अपनी जगह है, लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। तभी जंगल के सबसे बूढ़े हाथी ने सलाह दी, महाराज, गुस्से से नहीं समझदारी से चोर पकड़ा जाता है। शेर ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज से जंगल की जांच शुरू होगी। दूर खड़ा भेड़िया यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पैरों के निशान मिल गए तो मुश्किल हो जाएगी। वह धीरे धीरे सभा से निकलकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ पर बैठा बंदर उसकी हर हरकत देख रहा था। बंदर मुस्कुराकर बोला, मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लग रहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे जंगल में खबर फैल गई कि आज राजा शेर खुद चोर की तलाश करेंगे। सभी जानवर बड़ी उत्सुकता से सभा स्थल पर पहुंच गए। शेर ने कहा, आज कोई भी जानवर जंगल से बाहर नहीं जाएगा। जब तक चोर नहीं मिलेगा, खोज जारी रहेगी। इतना सुनते ही भेड़िया घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। लोमड़ी बोली, महाराज, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। शेर ने सिर हिलाया और खोज शुरू हो गई। सबसे पहले वे उस जगह पहुंचे जहां शेर का खाना रखा गया था। हाथी ने जमीन पर बने पैरों के निशान देखे। महाराज, यहां से कोई भारी जानवर नहीं, बल्कि तेज दौड़ने वाला जानवर गया है। भेड़िया मन ही मन बोला, अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, वरना निशान और साफ दिख जाता। उधर बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए बोला, अगर चोर मिल जाए तो पहले उससे पूछूंगा कि खाना अकेले खाया या दोस्तों को भी बुलाया था। खरगोश हंसते हुए बोला, तुम्हें हर बात में मजाक ही सूझता है। बंदर बोला, डरने से चोर नहीं मिलेगा, हंसने से दिमाग तेज चलता है। सभी जानवर मुस्कुरा दिए। थोड़ी दूर जाने पर हिरण को कुछ हड्डियां और फलों के छिलके मिले। शेर ने ध्यान से देखा, ये तो मेरा खाना नहीं है। तभी तोता उड़ता हुआ आया। महाराज, मैंने कल रात नदी की तरफ किसी को भागते देखा था। सभी जानवर तुरंत नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे मिट्टी गीली थी।
वहां साफ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। हाथी ने ध्यान से देखा। ये निशान किसी भेड़िए जैसे लग रहे हैं। यह सुनते ही भेड़िए के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, जंगल में और भी तो भेड़िए रहते हैं, सिर्फ मुझ पर शक क्यों? लोमड़ी बोली, बात सही है, लेकिन जांच पूरी होने दो। तभी बंदर ने हंसते हुए कहा, अगर चोर मिल गया तो उसे 1 महीने तक मेरे लिए केले तोड़ने पड़ेंगे। भालू जोर से हंस पड़ा। और अगर तुम ही चोर निकले तो? बंदर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, तो केले खाते खाते ही पकड़ा जाऊंगा। पूरे जंगल में फिर से हंसी गूंज उठी, लेकिन शेर का ध्यान अभी भी उन पैरों के निशानों पर था। वे निशान धीरे धीरे जंगल की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे और उसी पहाड़ी के पीछे थी भेड़िया की गुफा। भेड़िया यह देखकर अंदर ही अंदर कांप उठा। उसने मन में सोचा, अगर आज गुफा की तलाशी हुई तो मेरा राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। उधर शेर ने गुफा की ओर देखते हुए कहा, चलो, अब अगला कदम यहीं से शुरू होगा। सभी जानवर भेड़िया की गुफा की ओर बढ़ने लगे और भेड़िया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जैसे ही शेर, हाथी, लोमड़ी, भालू, हिरण, खरगोश और बाकी जानवर पहाड़ी पर पहुंचे, सामने भेड़िए की गुफा दिखाई दी। भेड़िया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेरी गुफा में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। शेर ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। भेड़िया एक तरफ हट गया। सबसे पहले हाथी अंदर गया। उसकी भारी चाल से पूरी गुफा गूंजने लगी। बंदर पीछे पीछे उछलता हुआ बोला, जरा धीरे चलो हाथी चाचा, कहीं गुफा किराए की निकली तो टूट जाएगी। पूरे जंगल में हंसी गूंज उठी। हाथी मुस्कुराया और बोला, तू चुप रह, नहीं तो तुझे ही बाहर खड़ा कर दूंगा। बंदर बोला, मैं तो बाहर ही अच्छा हूं, अंदर तो अंधेरा है, कहीं मुझे ही चोर न समझ लेना। सब फिर हंस पड़े। इसी बीच लोमड़ी ने गुफा के एक कोने में कुछ सूखी हड्डियां और एक कपड़े का टुकड़ा देखा। वह बोली, महाराज जरा इधर आइए। शेर ने ध्यान से देखा। कपड़े का वह टुकड़ा उसी थैले का था जिसमें उसका खाना रखा गया था। शेर की आंखें तेज हो गईं। भेड़िए, यह यहां कैसे आया? भेड़िया घबरा गया, लेकिन तुरंत बोला, मुझे नहीं पता महाराज, शायद हवा उड़ाकर ले आई होगी। बंदर जोर से हंस पड़ा। वाह, अब हवा भी खाना चुराने लगी। खरगोश बोला, अगर हवा इतनी ताकतवर है तो मुझे भी उड़ाकर घर पहुंचा दे। सभी जानवर फिर हंसने लगे, लेकिन शेर अब पूरी तरह गंभीर था। उसी समय तोता उड़ता हुआ गुफा के अंदर आया। उसकी नजर एक बड़े पत्थर के पीछे गई। महाराज, यहां कुछ छिपा हुआ है। हाथी ने अपनी सूंड से पत्थर हटाया। पत्थर हटते ही सबकी आंखें खुली रह गईं। वहां फलों का ढेर, मांस के कई टुकड़े और अलग अलग जानवरों का चुराया हुआ खाना रखा था। हिरण हैरान होकर बोला, अरे, मेरा आम भी यहीं है। खरगोश चिल्लाया, ये तो मेरी गाजरें हैं। और ये मेरा शहद। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। शेर ने गुस्से से भेड़िए की ओर देखा। भेड़िए का सिर झुक गया, लेकिन तभी उसने अचानक जोर से धक्का दिया और गुफा के पिछले रास्ते से भाग निकला। बंदर चिल्लाया, अरे, चोर भाग गया, कोई उसे पकड़ो। शेर जोर से दहाड़ा। आज उसे बचने नहीं दूंगा। पूरा जंगल भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ा। भेड़िया कभी झाड़ियों में छिपता, कभी नदी की ओर भागता, तो कभी पहाड़ी पर चढ़ जाता। बंदर पेड़ों से छलांग लगाते हुए उसके पीछे था। वह हंसकर बोला, भाग ले भेड़िए, लेकिन आज तेरी दौड़ और मेरी कूद में मुकाबला है। भेड़िया पीछे मुड़ा और बोला, पहले मुझे पकड़ तो लो। इतना कहकर वह और तेज दौड़ने लगा। शेर, हाथी, लोमड़ी और बाकी जानवर भी उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ रहे थे और देखते ही देखते पूरा जंगल एक रोमांचक पीछा करने की दौड़ में बदल गया। भेड़िया पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा था।
उसके पीछे शेर, हाथी, लोमड़ी, भालू, खरगोश, हिरण और बंदर दौड़ रहे थे। भागते भागते भेड़िया एक घने बांस के जंगल में घुस गया। शेर भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन हाथी ने कहा, महाराज सावधान, यहाँ रास्ते बहुत उलझे हुए हैं। भेड़िया मन ही मन हंसा। अब ये लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और जैसे ही सभी जानवर आगे निकल गए, वह चुपके से दूसरी दिशा में निकल गया। लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बंदर सब देख रहा था। बंदर जोर से चिल्लाया, अरे महाराज, चोर इधर नहीं उधर भाग गया। लगता है इसे छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक है। सभी जानवर तुरंत वापस मुड़े। भेड़िया फिर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह कीचड़ वाले रास्ते पर पहुंचा। उसे एक शरारती विचार आया। उसने अपने पैरों के निशान इधर उधर बना दिए ताकि सबका ध्यान भटक जाए। लोमड़ी निशानों को देखकर उलझ गई। अरे यहाँ तो निशान चारों तरफ जा रहे हैं। भालू सिर खुजलाते हुए बोला। लगता है चोर दौड़ नहीं रहा था, नाच रहा था। यह सुनकर बंदर पेट पकड़कर हंसने लगा। अगर चोर नाच रहा था तो अगली बार टिकट बेचकर नाचे। सारे जानवर ठहाका मारकर हंस पड़े। उधर हाथी ने शांत होकर जमीन को ध्यान से देखा। नहीं, असली निशान तो इस तरफ हैं, बाकी तो हमें उलझाने के लिए बनाए गए हैं। शेर मुस्कुराया। शाबाश हाथी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। भेड़िया दूर से यह देखकर घबरा गया। ये हाथी तो मेरी सारी चालें समझ रहा है। अब उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह नदी के किनारे पहुंचा और तेजी से पानी में उतर गया। उसे लगा कि पानी में चलने से पैरों के निशान मिट जाएंगे, लेकिन बंदर फिर हंस पड़ा। वाह, अब तो चोर तैराक भी बन गया। अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो शाम तक जंगल की दौड़ का विजेता बन जाएगा। इतने में ऊपर उड़ रहे तोते ने आवाज लगाई। महाराज, भेड़िया नदी पार करके पुराने बरगद की तरफ जा रहा है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। आज उसकी हर चाल नाकाम होगी। सभी जानवर तेजी से नदी पार करने लगे। भेड़िया पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब बच निकलना आसान नहीं है। वह भागते भागते पुराने बरगद के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसका इंतजार कोई और ही कर रहा था। उसने जैसे ही ऊपर देखा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बंदर मुस्कुराता हुआ बैठा था। बंदर बोला, स्वागत है, तुम बहुत देर से आए। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। भेड़िए का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बहुत समय पहले हरे भरे सुंदरवन जंगल में सभी जानवर प्रेम से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। वह ताकतवर होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। कोई भी फैसला लेने से पहले वह सबकी बात ध्यान से सुनता था। एक सुबह शेर सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। आज दोपहर सभी जानवर राजसभा में उपस्थित हों, बहुत जरूरी बात करनी है। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, भालू, मोर, तोता और दूसरे जानवर समय पर सभा में पहुंच गए। शेर सिंह सिंहासन पर बैठा और बोला, मुझे खबर मिली है कि पड़ोसी जंगल का बाघ हमारे जंगल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर हमने समय रहते उसका सामना नहीं किया तो हमारा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर घबरा गए। खरगोश बोला, महाराज, आप अकेले मत जाइए। हाथी बोला, हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन शेर सिंह मुस्कुराया। अगर पूरा जंगल खाली हो गया तो हमारे परिवारों की रक्षा कौन करेगा? शेर सिंह ने सभा में मौजूद एक समझदार दिखने वाले भेड़िए को बुलाया। उसका नाम था भेड़िया वीर। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सभा की जिम्मेदारी संभालोगे। किसी के साथ अन्याय मत होने देना। भेड़िया सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उधर बाघ पहले से ही एक खतरनाक योजना बना चुका था। उसने जंगल के रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोदकर
उसे सूखी घास और पत्तों से ढक दिया। जब शेर सिंह वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक शेर सिंह गहरे गड्ढे में गिर गया। ऊपर से लोहे का भारी जाल भी गिर गया। बाघ जोर जोर से हंसने लगा। अब देखता हूं तुम्हारा जंगल कैसे बचता है। शेर सिंह ने पूरी ताकत लगाई। उसने जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। बाघ बोला, जब तक तुम यहाँ बंद रहोगे, मैं तुम्हारा जंगल अपने कब्जे में कर लूंगा। यह कहकर वह चला गया। उधर जंगल में भेड़िया रोज सभा लगाने लगा। शुरू शुरू में उसने बहुत अच्छे फैसले किए। सबको लगा कि वह सचमुच अच्छा नेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। भेड़िया बोला, आज से हर जानवर को मुझे खाना देना होगा। लोमड़ी ने पूछा, लेकिन महाराज शेर ने ऐसा नियम कभी नहीं बनाया। भेड़िया गुस्से से बोला, अब राजा मैं हूं। सभी डर गए। एक दिन बूढ़ा हाथी बोला, मुझे विश्वास नहीं कि शेर सिंह हमें छोड़कर चले गए होंगे। तोता बोला, शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। सबने खोज अभियान शुरू किया। उड़ती हुई आई। उसने बताया, मैंने बाघ को एक गहरे गड्ढे के पास देखा था। हाथी बोला, चलो वहीं चलते हैं। सभी जानवर जंगल के उस हिस्से में पहुंचे। उन्हें जमीन पर शेर के पंजों के निशान मिले। फिर अचानक गड्ढे के अंदर से आवाज आई, कोई है? हाथी चिल्लाया, महाराज। सभी जानवरों ने मिलकर जोर लगाया। कुछ देर बाद शेर सिंह बाहर आ गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शेर सिंह ने पूछा, जंगल कैसा है? खरगोश रोते हुए बोला, महाराज, भेड़िया बदल गया है। सबने उसकी शिकायतें बताईं। शेर सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। अगले दिन राजसभा बुलाई गई। भेड़िया बड़े गर्व से सिंहासन पर बैठा था। तभी पूरा मैदान दहाड़ से गूंज उठा। मैं वापस आ गया हूं। भेड़िए के होश उड़ गए। भेड़िया बोला, महाराज, मैंने तो सबकी भलाई की। तभी बंदर बोला, झूठ। हिरण बोला, इसने हमारा खाना छीन लिया। लोमड़ी बोली, इसने डर फैलाया। इसी समय बाघ अपनी सेना लेकर जंगल में घुस आया। वह बोला, अब यह जंगल मेरा है। शेर सिंह दहाड़ा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इस जंगल को नहीं छीन सकता। हाथी आगे बढ़ा। भालू ने बाघ के सैनिकों को रोका। बंदरों ने पेड़ों से फल और लकड़ियां बरसाईं। तोतों ने ऊपर से संकेत दिए। लोमड़ी ने दुश्मनों को गलत रास्ते पर भटका दिया। आखिर में शेर सिंह और बाघ आमने सामने आ गए।
इस बार शेर सावधान था। बाघ ने फिर जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में बाघ हार गया और अपने जंगल भाग गया। शेर सिंह ने भेड़िए से कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने उस विश्वास का गलत फायदा उठाया। भेड़िया शर्म से सिर झुका लिया। उसे जंगल के नेतृत्व से हमेशा के लिए हटा दिया गया और सेवा करके अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया गया। पूरे जंगल में खुशी मनाई गई। मोर नाचे, तोते गाने लगे, बंदर ढोल बजाने लगे। हाथी ने सूंड उठाकर विजय का ऐलान किया। सभी जानवर बोले, हमारा राजा शेर सिंह जिंदाबाद। शेर सिंह ने सभा में अंतिम बात कही, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका न्याय और लोगों का विश्वास होता है। जो विश्वास तोड़ता है वह कभी सच्चा नेता नहीं बन सकता। सभी जानवरों ने उनकी बात को जीवन भर याद रखने का प्रण लिया। सीख, मॉरल, विश्वास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है वही सच्चा नेता होता है, लेकिन जो विश्वास का दुरुपयोग करता है, अंत में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।